Hello friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in this brand new video of New Year. Once again, Happy New Year, and today I am with most beautiful and talented Twinkle Kaur. Twinkle ji, Happy New Year. Happy New Year to you, sir. How are you? I'm fine, sir. My first question to you that what is your resolutions this year? So first of all, I would like to thank you, दिल से, कि I'm fortunate to have with my sir, my guru मनोज महेश्वर जी. Today बहुत दिनों बाद, काफी टाइम बाद हम लोग साथ में बैठ के ये पॉडकास्ट ये टाइम Yes. निकाल के बैठ रहे हैं. Exactly. So it's my fortune. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सर रेजोल्यूशन. Yes. Resolution क्या है आपका? सर मेरा रेजोल्यूशन 2025 का ये रहेगा कि मैं अपने आप को बूस्ट करूं. सबसे पहले तो खुद पॉजिटिव रहना जरूरी है, खुद हैप्पी रहना जरूरी है, खुद को पुश करना जरूरी है, खुद को बूस्ट अप रहना हमेशा जरूरी है. तभी ही हम दूसरों को आगे बढ़ा पाए. और सबसे जरूरी है टू लव योर सेल्फ. तो मैं हमेशा दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ करती आई हूँ. आई डोंट वांट एनी क्रेडिट फॉर इट, बट हम दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं. उनकी खुशी के लिए हम पीछे हट जाते हैं. कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. बट ये भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को पुश नहीं करेंगे, खुद हैप्पी नहीं रहेंगे, खुद पॉजिटिव नहीं रहेंगे, खुद अपने आप को संभालेंगे नहीं, अपने आप को खुद स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, खुद को ब्रेव नहीं बनाएंगे, खुद को फियरलेस नहीं बनाएंगे, तब तक भगवान भी, ऊपर वाला भी हमारा साथ नहीं देता. So that's my very powerful resolution that I build up for 2025. इसके बाद आगे करियर रिलेटेड सब रेजोल्यूशन आते हैं सर. दैट एज अ प्रोफेशनल एक्टर मुझे भी इम्प्रोवाइज करना है. मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, ये मुझे भी पता है, और मैं ये बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ. और ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई परफेक्ट नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते. ऐसा नहीं है. We have to always try from good to better and then be the best. और बेस्ट के बाद हमें एक्सीलेंस को चेस करना है. Pardon, I must say one thing. दोस्तों ये ट्विंकल जी, ये एक्चुअली में दिस शुड बी देयर बिकॉज एक एक्टर में ये होना जरूरी है कि परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक एक्टर अगर अपने आप को परफेक्ट मान लेगा तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा. बट दैट इज राइट. बट आई हैव सीन द पोटेंशियल. मैंने आपका काम देखा है. एंड दोस्तों, अगर आपको देखना है ट्विंकल जी का वर्क, यू मस्ट वॉच पंचरत्न. एंड रियली उन्होंने दिल निकाल दिया और ऐसा काम किया है कि यू विल लव द वर्क ऑफ ट्विंकल कौर. तो ये अच्छी बात है कि हम खुद को परफेक्ट ना माने, बट यस ऑफ कोर्स यू हैव समथिंग एंड मेनी थिंग एंड पोटेंशियल की भरमार आपके अंदर है, जो धीरे धीरे हमारे दोस्तों में आएगा, हमारे ऑडियंस में आएगा. Thank you so much, sir. And all this became possible again because credit goes to my sir only. जो पंचरत्न के बारे में जो मुझे रोल मिला था, इट वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट टाइम मैंने वैसा रोल प्ले किया था. एंड बट आई मस्ट से रोल जो था बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज एक बॉस बन करके बॉस की तरह पोर्ट्रे करना और उस एटीट्यूड में आना, वो कैरेक्टर में रह के परफॉर्म करना. और बड़ी बात क्या है ना कि ट्विंकल जी यहाँ की मेंटोर भी है. तो साहिल पाटिल इनके साथ सीन था आपका, तो बिकॉज टू वर्क विथ योर ओन एक्टर जो ट्रेन किया है आपने, और साहिल के लिए भी परफॉर्म करना, तो इट वाज अ बिग चैलेंजिंग सीन, बट वो इतनी इजीली आपने कर लिया. once again थैंक्स. और उस सीन की वजह से वो पंचरत्न का सीन जो है, अब देखेंगे उसको कि हम लोगों ने यूज किया उसको ट्रेलर में भी. दैट सीन इज द मास्टर सीन ऑफ पंचरत्न सरेंडर, एपिसोड नंबर आई थिंक 3. सो once again great, congrats. Thanks to you, sir. तो Twinkle ji, my next question to you, that as per you, what should be the environment like? किस तरह का वर्क प्लेस होना चाहिए एक्टर्स के लिए, mainly on the set, on auditions ground, and mainly in the film office. मतलब किस तरह का वर्क प्लेस आप चाहती होना चाहिए एक्टर्स? सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं सर, मेरे हिसाब से हर जगह पे जो है प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए. एंड ये होता भी है शूटिंग प्लेसेस पे, एवरीवेयर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वर्क इज बीइंग डन प्रोफेशनली. तभी ही काम का मजा आता है. और चाहे वो एक्टर्स के लिए हो, चाहे वो उनकी टीम के लिए हो,
या फिर जो वर्किंग टीम है कोई प्रोडक्शन हाउस के लिए हो, इट शुड बी अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो ही काम आगे अच्छी तरीके से बढ़ पाता है। आजकल लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह हम लोग शूटिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, अभी देखती है कि मोस्टली एक्टर्स लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया और शूटिंग की लोकेशन पे जाकर के वो अपने स्क्रिप्ट को, उनको लगता है कि मैंने रेडी कर लिया है, हो जाएगा। और जब मौका मिलता है तो दे कीप देमसेल्फ बिजी इन मोबाइल फोन्स एंड मेकिंग रील्स, मेकिंग शॉर्ट्स। तो आपके हिसाब से कितना एडवाइजेबल है एक्टर्स के, खास करके उन एक्टर्स के लिए जो पहली बार इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? एक्चुअली द ट्रेंड इज लाइक दैट सर, तो वीडियोस बनाना या शॉर्ट्स बनाना ये कोई गलत बात नहीं है फॉर एक्टर्स। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ग्रूमिंग होती है और बहुत सी चीजें और भी सीखने मिलती है एंड उनका भी एक तरीके से प्रोमो होता है, तो ये गलत नहीं है। बट अगर शूटिंग प्लेस पे जैसे आप बोल रहे हैं वहां पे वो बनाने लगते हैं, अगर आपको कुछ ब्रेक मिला है, थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक है और आपके पास काफी टाइम है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि थोड़ा टाइम है शॉर्ट के लिए आपका बुलाएंगे, तो तभी दे कैन वर्क ऑन इट, इट इज नॉट रॉन्ग आई फील। बाकी अगर शॉर्ट आने वाला है और उनको बुलाया जा रहा है, टीम उनको बार बार बुला रही है, दे आर बिजी मेकिंग रील्स एंड फोटोज, Yes. तो फिर ये प्रोफेशनल नहीं लगता। आई थिंक दे शुड थिंक एट द मेच्योरिटी लेवल। यस, तो इसीलिए माय फ्रेंड्स, खास करके अपकमिंग टैलेंट्स, MFI अचीवर्स, ये आप ही के लिए था कि शूटिंग के लोकेशन पे मोबाइल फोन से दूर रहिए, खास करके ब्रेक के समय में फोन का इस्तेमाल कीजिए एंड यू कैन मेक रील्स एंड शॉर्ट्स एज पर ट्विंकल को। ट्विंकल जी, ये बताइए कि बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 21 years, तो बहुत सारे एक्टर्स दे कम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन उनके माइंड में होता है कि लुक मैटर्स। तो आई कीप देम नो लाइक आई मेक देम अंडरस्टैंड, बट एज पर यू, डज लुक मैटर्स? See, as per me, sir, looks, if considered to skin looks or if the skin color, the actor गोरा है, सांवला है, सांवली है, गोरी है, या जुड़ी है, बहुत सुंदर है या नहीं, वो मैटर नहीं करता looks wise. You know what is your skin color, what is your creed, what is your caste, how beautiful you are or how dull you look, वो मैटर नहीं करता। बट अगर हम on the contrary looks, profile wise look अगर बोले, तो मुझे लगता है कि yes, looks matter. Why? अब आप पूछेंगे तो because if you look good, you feel good. Then you feel good, you work good. Then you work good, they pay you good. So we have to always groom and enhance ourselves in our looks. बाकी चीजें मैटर नहीं करती। As per you, तो में स्किन कलर की जरूरत नहीं है। Even if you are dull, when you are dark color, कुछ नहीं, स्किन कलर आप सुंदर है या नहीं है, आप बहुत you have to be gorgeous है, you have to look good from inside, from within, of course, yes, that's right. the way you are. Yes, because I've seen you. You have been working on yourself and since so many years, and you look. I mean, you are in reverse aging. I feel so because every years I feel like you are getting down in your age group. So, what is the reason behind this? That doesn't. I mean, that is the reason. Or what is the reason? The reason behind this, Positivity. yes, very first is positivity, which I have also faced very much negative life since my childhood. Everybody has some other problem. Everybody has some other story. Everybody's story is different. So we cannot explore every time our personal, and we cannot expect sympathy from everybody. We have to stay professional. And being positivity is the only thing that can make you move on in your professional career. एंड सुंदर मैं कैसे होती हूँ एंड कैसे सर जैसे बोल रहे हैं, ये तो मुझे इनको सर को बोलना चाहिए कि सर हम तो आपके शिष्य हैं, तो हम तो उल्टा सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी एज बढ़ती जाएगी तो हम क्या होंगे आगे जाके। बट सर का है कि सर तो जितने एज इनकी बढ़ती जाती है, सर और ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं। हमको सर से पूछना चाहिए कि सर व्हाट इज योर सीक्रेट, दैट यू शुड गिव अस इंस्पिरेशन। दूसरी चीज है सर, आई कीप माई सेल्फ वेरी मच इंस्पायर्ड। सेल्फ इंस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। और हैप्पी कोई भी सिचुएशन हो, हम बहुत मुश्किल होता है हमें अपने आप को संभालना। इट इज नॉट सो इजी, नॉट सो इजी, स्पेशली फॉर एक्टर्स। We come across so many drawbacks, we come across so many no's, we come across so many rejections.
तो ये सब मैंने भी फेस किया है एंड इवन आई हैव गॉट डिसहार्टेंड, आई हैव गॉट हार्ट ब्रोकन, आई हैव got comparison, I have got ignored, I have got many, what we can say, negative comments, many misbehaviors. All this I have also faced. But then this is the life. Life teaches us. This is the experience. But in all these negative environment, you have kept yourself so positive, and this is what is to be learned from you, Twinkle. I have seen this because I have come across my MFI achievers. They come out from class, and mainly from your class, and I have seen them. They always say, "Twinkle, ma'am." She always keeps a smile on her face, and because of that, we get charged and we get enhanced, we get groomed. So this is what something to be learned from Twinkle, that yes, one should always carry a smile, even if you are sad from inside. But world should see you happy, because happiness brings more happiness towards everything, right? So my next question is, Twinkle ji, that you like actors making mistakes in front of camera or behind the camera. So what is your theory, or what is your how you see this? That actors makes many mistakes, but as per you, is it necessary, required? Yes, sir. I feel making mistakes is not wrong. Mistakes is actually a very valuable tool that they should understand. It's it's a tool that gives you growth, that gives you improvisation, that teaches you how to improvise, teaches you how to progress, how to clarify the mistakes and correct yourself. So making mistakes is not wrong, but after improvising, they should also try that how to, as I already in the first part, I already told how to be good, good to be better, and better to best. Try to reach excellence and mistakes. Yes, don't be afraid of doing mistakes, because mistakes will teach you what is correct, and they will teach you what is the difference between wrong and right. Actually, so I don't feel mistakes are wrong. The value that mistakes shows us in life or in our acting career, I think there is no other tool that will help us to, carry ourselves. Exactly. So mistakes makes you more perfect. So गलतियां करते रहिए, and mostly I must say to our MFI achievers, MFI actors, that you should do mistake. खास करके when you come and when you enter the class of Twinkle ji. So I found this also, that many actors, they make mistakes and you make them correct in front of camera. So otherwise, अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप किस दिखा पाएंगे? Because that So is that is the only. actually, That is the only. the realism. Now we are in need of real actors. People demand for real actors. Mistakes will show what the reality they can do. What real is. After mistake, they will correct themselves. But who doesn't do mistake at first? The actor, if they try to show themselves perfect, then they are not learning, or they are not into the process of improvisation. They are pretending to be perfect. Yes. That is not required. In long run, they will get caught. That Yes. yes, even they will make mistakes. So better ये है कि you make mistakes and But learn, improvise. improvise yourself, Yes, make we mistakes. guide them for that learn, only. yeah. Good, better, and correct. So Yes, as per are made to correct as yourself. per you, an actor should be learning actors. I mean, they should be learning always. If you, No, not always, Sirji. See, acting is such a thing. It cannot be taught to anybody. We mentors as Sirji हैं, या हम जो भी mentors हैं, हम professionalism में सिखाते हैं जो भी. It is we also we make them polish. a mentor or teacher is not a teacher just only teach you. A teacher's first step should also be a process of learning. तो इट्स नॉट लाइफ टाइम तक सीखते रहना है. नहीं, आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता. एक्टिंग सीखने की जो बोलते हैं ना, आपको जो है एक्टिंग सिखाने की चीज नहीं है. आपको एक्टिंग सीखनी है. तो आप सीखेंगे कैसे? टीचर्स या मेंटोर्स हैं या जो भी आपके गुरु हैं आपको राइट ट्रैक दिखाएंगे, क्या रॉन्ग है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब आपको दिखाएंगे. आपको पॉजिटिव रखेंगे, क्या सही है क्या गलत है ये दिखाएंगे. और सिखाने की जो चीज है वो एक्टिंग तभी होता है जब आपके अंदर सीखने की रुचि हो.
जब आप पॉजिटिव रह के उसको सीख सके कि मैं आज इस दिन के लिए आई हूँ, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे जो भी वैल्यूएबल चीज मिलती है मैं उसको कैसे ग्रैब कर सकूँ, एग्जैक्टली दैट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो एक्टर को सीखना हम सिखा नहीं सकते, आपको सीखना है। देयर आर सो मेनी स्किल्स। अभी दो अगर कोई एक्टर खड़े हैं वहां परफॉर्म कर रहे हैं और इधर यहाँ पे आप बैठ के बातें कर रहे होंगे, गॉसिप कर रहे होंगे, तो आप क्या सीख रहे हैं? यू नीड टू ऑब्जर्व, यू नीड टू लिसन, यू नीड टू एक्वायर द स्किल्स, तभी आप सीख पाएंगे, है ना। सिखाने का क्या है? सिखाने को तो पूरा भंडार है। इट्स अ वेरी वास्ट, एक्टिंग इज वेरी वास्ट, इट्स अ एंडलेस थिंग, मोर बिगर देन यूनिवर्स आई थिंक। इट्स वेरी ये सीखने की चीज है, इसको हम सिखा नहीं सकते। So, guys, as per Twinkle ji, and this podcast is going to be a very learning podcast, or this podcast must watch mainly by the starting actors. करना है शुरुआत acting, and because this activities और this बातचीत में जाना हम लोगों ने कि one should always keep your focus and be alert, attentive in the class, in the on food locations, studios, right? Now, Twinkle, I must ask you one thing. That it's a silly question, but see, many of actors, खास करके aspiring actors from all over India, pan India, they have a fear. They have a fear inside that they have heard this word casting couch. So I'm asking you once again because it will be a very much learning process from you. And because we have gone through many, we have done movies, series, TV shows, ad films. So I know many things because it varies person to person. As per you, as per your, what is this all about? Casting couch. है क्या ये भला क्या है? What is this? According to you. हाँ, सर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सर को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये सी बात सच है सर कि लोग मुंबई में आते हैं एक ड्रीम लेके, मुंबई के बाहर से आते हैं, पैन इंडिया से लोग आते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, एंड दे कम अक्रॉस सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड दे get caught in this kind of situations, they get trapped with wrong people. So इसके लिए जो है हमें खुद अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इसमें गलती जो है कुछ लोगों की खुद की भी होती है, एक्टर्स की। देयर आर सो मेनी एक्टर्स इन नीड ऑफ मनी, जस्ट इन नीड ऑफ मनी एंड जस्ट दे वांट फेम एंड नेम। पहले अगर आपने मेहनत नहीं करी, अगर आपने डेडिकेशन नहीं है आपके अंदर, अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, अगर आप एक्टिंग के साथ प्यार नहीं करते, सिर्फ आप फर्स्ट स्टेप में यही बोलेंगे कि मुझे बस नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इसलिए मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ भैया, जा रही हूँ, तो ये कैसे होगा? कुछ लोग मानते हैं कि लक सब कुछ नहीं होता, हार्डवर्क के पीछे ही लक आता है। अगर लक के ऊपर अगर हम सोच के चलते तो भगवान ने अगर हमारे हाथों में लकीरें बनाई हैं, इसके भरोसे, लकीरें के भरोसे ही अगर हम बैठते, लकीरों के भरोसे मेरा फ्यूचर बनेगा या मुझे डेस्टिनेशन मिलेगी, तो फिर भगवान हमें दो हाथ क्यों देते मेहनत करने के लिए? दो हाथ दिए हैं कि मेहनत करें हम। तो ये चीज है, अगर हम खुद ही, कुछ लोग चले जाते हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बाद बात करने की, जो हमसे करवाना है करवा लीजिए, हम करने के लिए रेडी हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हमें काम दे दो बस, हमें बस पैसा चाहिए, हमें काम दे दो, नाम दे दो, आप जो करवाएंगे हमारे लिए, हम आपके लिए तो इससे क्या होता है? नाम होता है, उससे काम मिलता है, तो ये बहुत सी चीजें होती है, सुनी भी है और सुना भी है और होता भी है, ऐसे बहुत सी चीजें होती है। ये सिर्फ एक्टिंग प्रोफेशन में ही नहीं है, ये हर प्रोफेशन में होता है। जैसे हम सुनते आ रहे हैं करप्शन होता है, पॉलिटिक्स होता है, वैसे एक्टिंग में भी होता है। बट डोंट शो योरसेल्फ गो डाउन सो मच। हाँ ठीक है, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, आपको एक्टर बनना है, प्रोफेशनल एक्टर बनना है, तो उसका प्रॉपर ट्रैक फॉलो कीजिए। ये नहीं कि खुद को गिरा दिया एंड खुद जाके बोल देंगे। अगर आप सामने वाले को अगर लड्डू मिलेगा तो छोड़ेगा थोड़ी खाने के लिए, और अगर किसी को बोलेंगे कि आप खुद से, कि आप मुझसे जो करवा सकते करवा लीजिए, हम सब कुछ अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो ये तो गलत है। अगर आप खुद ही गिर रहे हैं तो सामने वाले क्यों छोड़ेंगे? सो ये हर प्रोफेशन। So as per you, talent matters only. Not only talent matters, sir. एक टैलेंट, हर किसी में टैलेंट नहीं होता, किसी को टैलेंट निखारना भी पड़ता है। जैसे कि पहले हमने कहा कि एक्टिंग सिखाने की चीज तो यूनिवर्स से भी बड़ी चीज है, एक्टिंग कोई छोटी सी चीज नहीं है।
तो हमें उसको कैसे ग्रैब करना है, कैसे हमें सीखना है ये सब चीजें। तो अगर हम खुद ही गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो हमारा आगे भी फ्यूचर रॉन्ग ही होने वाला है। हमें रॉन्ग लोगों के साथ में ट्रैक में हम उनके साथ ही दोस्ती करेंगे और वही ग्रुप में हम भीड़ में जमा हो जाएंगे। सो व्हाट इज द पर्पस? आप इतने दूर से आए और आपने ये कर दिया, तो क्या आपके माता पिता इससे खुश होंगे? क्या आप खुश होंगे? क्या पर्पस है इसका? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट, isn't it? आप मेहनत कीजिए, और आज हमने मेहनत किया, इन्होंने मेहनत किया, और जितने भी टॉप के स्टार्स हैं, एक्टर्स, सिंगर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स या बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, ये सब अपनी मेहनत के बाद, टैलेंट के बाद में आता है लक, थोड़ा बहुत, मैं भी इसको मानता हूँ। बट ऑफ कोर्स जो हमारे हाथ में है वो है हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। ओके ट्विंकल जी, मेरे अगला क्वेश्चन का बहुत हार्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट एक एक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या होनी चाहिए एक एक्टर की खास करके? यस, बहुत ही सर, इट्स अ वेरी इंटेंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा बड़ी मिलेगा। यस, पॉइंट टू पॉइंट। जिम्मेदारी, ये जो वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत ही वेटेज है इसमें। तो एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि खुद को तो सबसे पहले आप लो प्रोफाइल बिल्कुल भी मत समझिए। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको अपने आप को वेटेज देना है कि आप एक एक्टर हैं, एक एक्ट्रेस हैं। एंड ये सभी प्रोफेशन से, सभी कलाओं से जो है, अगर आपको पता हो कि एक्टिंग ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छी कला मानी जाती है। दूसरी चीज ये है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर की ये होनी चाहिए कि अगर मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, तो अपने आप को मैं डेडिकेटेड कैसे रखूं, अपने आप को मैं हार्ड वर्क कैसे करती रहूं, अपने आप को मैं किसी और से कंपैरिजन ना करूं। ये बहुत से एक्टर्स को हमने देखा है, दूर दूर से आते हैं एंड बहुत कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ बोल चाल किसी की बातों को सुन के, किसी के ओवर स्मार्ट से चीजें होने लगती है। ऐसे बहुत लोग करते हैं, बिकॉज कंपेयर कर लेते हैं अपने आप से भी। यस, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, अपना मान लेते हैं कि मैं हाइट कम है तो मैं एक्टिंग कर देता, या मैं बहुत लंबा हूँ तो मेरे साइज की जज नहीं मिलेगी। हाँ, इस तरह की बहुत आपको गिव अप नहीं करना है। और जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और पहले से अगर आप ठोक के बोलेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये कैसे हो सकता है? When you are not responsible, when you are giving up yourself, जब आप गिव अप कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, और फिर आपके माता पिता तो दूर से भेजते हैं और फिर आप वापस चले जाते हैं, तो ये कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जिसके पास भी जाएंगे, अगर आपको डायरेक्टर्स एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर्स से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कितने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कास्ट करते हैं, आपको आगे भेजते हैं, शूट्स पे काम मिलता है, तो उनकी भी मेहनत होती है। और ये बहुत कम एक्टर्स समझते हैं कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पे कितना प्रेशर होता है शूटिंग पे। उनको सिर्फ सुनना और देखना आसान लगता है, बट जब आप प्रोफेशनल एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ते हैं, तब जब आप परफॉर्म करते हैं, तब आपको वो डिफिकल्टी महसूस होती है। जब आप कोई कैरेक्टर या रोल प्ले करते हैं, तब आपको डिफिकल्टी समझ में आएगी कि कितना आपने आपका हार्डवर्क कहाँ आपको लेकर आया है। सो आपको सबसे पहले तो वही चीज है, हार्डवर्क रखिए, डेडिकेटेड रहिए, खुद को गिव अप मत कीजिए, प्रिपरेशन करिए, हर बार कुछ ना कुछ आपको प्रिपेयर होते रहना है, होते रहना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके बाद आपको डायरेक्टर का एक्टर बनना है, तो उनका विजन को भी समझिए। हर डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर जैसे सर जी हैं, इतने सालों से इनका एक्सपीरियंस है, तो इनका विजन बोलता है कि ये क्या बन सकता है या क्या, और ये विजन झूठ नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट। तो दुनिया बहुत बुरी चल रही है, हमें पता है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बट अगर आपको सही गुरु और सही गाइडेंस मिलने वाले लोग मिलते हैं, तो ये आपके लिए, मैं बोल सकती हूँ कि यू आर फॉर्चुनेट टू हैव सच पीपल। लेकिन होता यही है कि एक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है, और फिर मतलब अपने आप को समझ लेते कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ आता है, एंड दे कैरी फॉरवर्ड विद द रॉन्ग थिंग्स and wrong publicity being done. इसके वजह से they are lacking with their responsibilities.
सो ये नहीं होना चाहिए. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And of course, guys, जितनी बातें हमने की आज और इतनी ही बातें और करने के लिए है, but we have to stop somewhere. And this was a very lovely session with Twinkle ji. And of course, I must say कि हमारे टीम MFI की टीम की मेहनत है, दिन रात की मेहनत है with Twinkle ji and our entire team. और यहाँ पे हम लोग अपने एक्टर्स को नर्चर करते हैं, ट्रेन करते हैं, एंड अबव ऑल वी गिव आवर एक्टर्स प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट्स टू प्रूव देयर बेस्ट क्वालिटी फॉर कैमरा एंड फॉर अदर प्रोड्यूसर्स. सो आई मस्ट से इफ यू हैव स्किल टू गो अहेड, join MFI, join Bollywood, and of course, thank you so much once again. Happy New Year. Thank you so much, Twinkle ji, and हैप्पी न्यू ईयर. और शुभकामनाएं हैं मेरी हमारी आपके साथ पूरे टीम की. विल ग्रो टुगेदर एंड फॉरएवर. थैंक यू सो मच.